नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंग दैर्ध्यों पर आप हमें सुन पा रहे हैं। हमारी श्रृंखला सही करियर का चुनाव कैसे करें कि आज हम तीसरे एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे कि करियर के चुनाव के लिए हम मूल आधार स्तंभ क्या होते हैं, क्या कारक होते हैं तथा इन कारकों का हमारे करियर के चुनाव में क्या योगदान होता है। दोस्तों, यूं तो करियर चुनाव के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, परंतु यदि हम मुख्य कारकों की बात करें तो मुख्यतः दो कारक जो हैं योग्यता और दूसरी हमारी रुचियां। हमारी योग्यता और हमारी रुचियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। हमारी लगभग 80% करियर के चुनाव में ये दो कारक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यदि हम अपनी रुचियों और योग्यताओं पर आधारित व्यवसाय पर काम करें या हम उसे चुनें तो हमारा जीवन तनाव रहित रहता है, बहुत संतुष्ट हो जाता है और बहुत संतृप्त रहता है। हमें किसी भी प्रकार के किसी भी तनाव से को फेस नहीं करना होता है और हमारा जीवन काफी शांत और संतृप्त हो जाता है। परंतु ठीक इसी के विपरीत यदि हम अपनी रुचियों और योग्यताओं की अनदेखी कर किसी सामाजिक या पारिवारिक दबाव में जब किसी व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत बोझिल बन जाता है। उससे हमारे जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन में भी उसका असर दिखाई देता है। हम अक्सर निराशाजनक हो जाते हैं, हम अक्सर बहुत उदासीन रहने लगते हैं। हमारी बात बात में निराशा हमारी बातों में झलकती है। यानी हमारे इस गलत निर्णय का हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक इसी के साथ यदि हम इस चुनाव को ठीक न कर पाए या हमने अपना कोई व्यवसाय में कोई फेरबदल नहीं की तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य में भी देखने को मिलता है। अक्सर हमारे इस गलत चुनाव का असर हमारे स्वास्थ्य में इस कदर पड़ता है कि हमारा स्वभाव बहुत गुस्सैल, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हम बात बात में झुंझलाने लगते हैं क्योंकि हमें अंदर से संतुष्टि नहीं होती है कि जो काम हम कर रहे हैं इस काम से हमें कहीं कोई प्रसन्नता व खुशी का आभास नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने इस चुनाव को, करियर संबंधी चुनाव करने पर अत्यंत सजगता बरतनी चाहिए। यदि बच्चों को अपने करियर का चुनाव करना हो तो बच्चों को अपने इन दो बातों का अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी रुचियां क्या हैं और उनमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी योग्यताएं क्या हैं और हमारी इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि हमारी रुचियां क्या होती हैं। रुचियों की जहां तक बात है, हम यूं समझें कि जिन जिन कार्यों को करने पर हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा देर तक इस काम को करते रहें, तो उसको हम रुचि कहते हैं। हमारे अंदर हम जिसको करने में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कुकिंग में बेहतरीन होते हैं, कुकिंग करने में उनको अच्छा लगता है, कुछ को गार्डनिंग अच्छी लगती है, कुछ को ट्रैकिंग अच्छी लगती है, कुछ को बुक रीडिंग अच्छी लगती है। तो ये इंटरेस्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज ज्यादा प्रसन्नता दे रही है। ठीक इसी तरीके से हमें जिन कार्यों को करने में हम बेहतरीन हैं, जिन कार्यों को हम अच्छे से संपादित कर सकते हैं, जैसे हो सकता है हम अच्छी ड्राइविंग कर लेते हों, हो सकता है हम बहुत अच्छा कुकिंग कर लेते हों। ये थोड़ा सा हटना पड़ेगा हमें कि हमारी रुचियों से हटकर है ये कि हम उनमें बेहतरीन हैं, उसको कार्य को करने में बेहतरीन हैं। हम अच्छा खाना बना लेते हैं, हम अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, हम अच्छे गणित के सवाल कर लेते हैं, हम अच्छा म्यूजिक बजा लेते हैं। तो ये हमारी वे योग्यताएं हैं जिनमें हम बेहतरीन हैं और हम कर सकते हैं। यूं शब्दों में यूं समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी में यूं समझें कि व्हाट वी लाइक डूइंग इज आवर इंटरेस्ट एंड व्हाट वी आर गुड एट डूइंग इज आवर टैलेंट और एबिलिटी और एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, इन दोनों में फर्क हमें करते हुए चलना चाहिए कि हमारे जो लाइकिंग है और हमारी डूइंग, इन दोनों में क्या अंतर है। गुड एट डूइंग, ये दोनों का जहां पर एक बिंदु है, जहां पर मिलन बिंदु है कि
वे चीज़ें जिनको हम करने में अच्छा भी लगता है और उनमें हम बेहतरीन भी हैं, वही वह बिंदु है जहां पर हमें अपने कैरियर के विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। वे कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं जिनको करने में हमें बेहतरीन भी लगता है, अच्छा भी लगता है और हम करने में बेहतरीन भी हैं। तो उन कुछ विकल्पों को हमें चुन लेना चाहिए और उनमें से किसी एक विकल्प का हमें चुनाव करना चाहिए। इस कार्य को संपादन करने हेतु हमें करियर काउंसलर का भी अक्सर सहायता लेनी चाहिए। और आज हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं, मनोवैज्ञानिक टूल्स हैं जिनसे हम रुचियों का और अपनी इन योग्यताओं का पता लगा सकते हैं। हम अपने आने वाले एपिसोड पर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुचियों और योग्यताओं को कुछ उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। रमेश गाड़ी चलाने में बेहतरीन है, बहुत अच्छा चलाता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता है। तो स्पष्ट है कि रमेश को ड्राइविंग जैसे करियर को अपनाना नहीं चाहिए। उसके लिए सुझाव बेहतरीन रहेगा कि वो गाड़ी या गाड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय को अपना करियर न बनाए। ठीक इसी तरीके से यदि हम समझें कि मीता बहुत वाक्पटु है, बोलने में अच्छी है और एक समझदार है, अपनी बातों को लोगों को अच्छा से समझा लेती है, परंतु उसे बच्चों से कोई प्यार नहीं है, बच्चों से कोई लगाव नहीं है, तो मीता को एक शिक्षण से संबंधित व्यवसाय को करने से बचना चाहिए। तो यह स्पष्ट है इन दो उदाहरणों से कि हमें इन दो मुख्य आधारों को, कारकों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम एक संतुष्ट और बेहतरीन करियर का चुनाव कर सकें। इन दो बातों को हमें अक्सर अपने दिमाग में बनाए रखना चाहिए। हमारे व्यवसायिक जीवन में ये दो कारक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सामाजिक व पारिवारिक दबाव में आकर अक्सर हम इन दो मुख्य अवयवों की, मुख्य कारकों की अनदेखी कर लेते हैं और दबाव में रहकर कुछ भी व्यवसाय को अपना लेते हैं। लेकिन 10-20 वर्ष बीत जाने के बाद हमें ऐसा आभास होता है कि हम गलत दिशा में आ गए हैं या हम उस काम के लिए बने ही नहीं है जो काम हम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है और एक निराशा हमारे जीवन में चारों तरफ से मंडराने लगती है। अतः दोस्तों, मैं आपसे अंत में यह कहना चाहूंगा कि हमें अपने कैरियर के चुनाव में इन दो मुख्य अवयवों का, मुख्य दो कारकों का, एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या रुचियां हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं। हमें उसी के चारों तरफ अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए ताकि हम एक संपूर्ण रूप से संतुष्ट व्यवसाय केंद्रित जीवन जी सकें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड से मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले एपिसोड में हम पुनः आपसे मिलेंगे कि इन कारकों का मापन कैसे किया जाए, कैसे जाने कि हमारी क्या रुचियां हैं और क्या योग्यताएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।